चलिए बेटा, आज हम करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट। इसका नाम होगा क्या क्या नाम है इसका? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी इसके अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरी भी है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखो, आप पहले भी समझ चुके हो फैक्टर इनकम क्या होता है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, मैंने वाई क्यों लिखा है अभी भी समझ चुके हो कि इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है मैंने आपको बताया था, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब आप कहीं पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयड करते हो, एम्प्लॉयड मतलब लगाना, वो क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो बदले में आपको वहां से, उसके बदले में आपको इनकम मिलती है। जैसे लैंड के बदले रेंट मिलता है आपको, लेबर के बदले क्या मिलता है आपको? वेजिस। बेटा, इस डब्ल्यू के बारे में जरा अच्छे समझना है आपको। देखो, लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब क्या होता है? सर्विस जो एक पर्सन आपको दे रहा है। लेबर मतलब इंसान नहीं होता, जो इंसान है उसे लेबरर कहते हैं, ई आर लास्ट में। लेबर एक सर्विस है, ठीक है? जो पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है उसको, उस सर्विस को बोलते हैं हम क्या? लेबर। अब उस सर्विस के बदले में आप उसे क्या दोगे? सैलरी, वेजेस, वेज इन काइंड, सैलरी इन काइंड। सैलरी इन काइंड का मतलब होता है आप उसे पैसे की जगह कुछ गुड्स या सर्विस दे देते हो अलग से। तो उसको डब्ल्यू, वेजेस का मतलब यहां पे मेनली होता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को जो एज अपनी लेबर सर्विस आपको दे रहा है, उसको उसके लेबर सर्विस के बदले क्या दे रहे हो? कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंपनसेट कर रहे हो, इस डब्ल्यू का मतलब वेजेस, ठीक है? सैलरी भी इसी के अंदर आता है, वेज भी इसी के अंदर आता है, वेज इन काइंड, सैलरी इन काइंड, सब कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है? ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा ये। रेंट, वेजेस, फिर क्या बेटा? इंटरेस्ट। जैसा कि आप अकाउंट में पढ़ते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? कैपिटल लगाता है मालिक, उस पर क्या दे रहे हो आप? उसको इंटरेस्ट दे रहे हो। सेम ऐसी है, आप फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या लगा रहे हो? कैपिटल। तो बदले में क्या मिल रहा है आपको? उसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप अपने कहीं स्किल इंट्रोड्यूस करते हो, स्किल लगाते हो, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। बेटा, ये वो इनकम है जहां आपको फ्री में कुछ नहीं मिला, आपने कुछ ना कुछ लगाया है तभी मिला है, हाँ है ना? तो फैक्टर इनकम उसी कहते हैं जहां आप कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विस लगाते हो और बदले में आपको इनकम जनरेट होती है। समझ में आ गया? अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्या? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ये वो इनकम है जहां पे आप कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगाते, कोई फैक्टर सर्विस एम्प्लॉयड नहीं करते, और फिर भी आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट अगर होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। कुछ एग्जांपल है आपके दिमाग में? कोई एग्जांपल? जैसे ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन ये क्या होता है? इसे हम भत्ता बोलते हैं हिंदी में, भत्ता मतलब गवर्नमेंट ओल्ड भत्ता। गवर्नमेंट और ओल्ड एज जितने भी हैं, मेल फीमेल, उनके अकाउंट में कुछ रुपए भेजती है। क्या वो काम कर रहे हैं इस टाइम पे? नहीं, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ रुपए भेजती है ताकि वो अपने कुछ बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। तो वो क्या है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब वो वहाँ पे कुछ फैक्टर ऑपरेशन में कोई भी अपनी सर्विस नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनको इनकम दी जा रही है। तो ऐसे इनकम को बोलेंगे क्या हम? ट्रांसफर इनकम। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको बेसिक पढ़ा दिया मैंने, अब आ जाओ इसके मेनली चीजों पर, डिफरेंस पर। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम थोड़ा कर देते हैं इसको। मीनिंग क्या लिखा है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या मतलब इसका? ये वो इनकम रिसीव किया आपने किससे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। रेंडरिंग फैक्टर सर्विस का मतलब होता है आपने फैक्टर सर्विस लगाया है। कहां लगाया है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोसेस में आप अपने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगा रहे हो, और उसके बदले में जो आपको इनकम जनरेट हुई है, क्या बोलते हैं उस इनकम को? फैक्टर इनकम। क्लियर हो गया? ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जहां आप कुछ भी नहीं लगा रहे, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब आपको बदले में फिर भी अगर आपको कोई इनकम मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। क्लियर? अब आता है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब किसमें इंक्लूड होता है ये? बेटा, ये देश की नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है, और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है। ये नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। मैं एग्जाम में अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो तो नेशनल इनकम लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए लिखा है अपने आप से, ताकि आप अभी से जान जाओ कि नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है।
NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम क्या बोलते हैं, NDPFC। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। आपको नहीं लिखना आंसर में, आपको आंसर में क्या लिखना है, प्रॉपर वर्ड लिखना है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक। मेरे लिखने का पीछे मकसद ये है कि आप अभी से जान जाओ कि शॉर्ट फॉर्म में इसको यही बोला जाता है। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, NNPFC, और डोमेस्टिक क्या बोलते हैं, NDPFC। क्लियर। और जो फैक्टर इनकम होती है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो इनकम डोमेस्टिक में भी जुड़ती है और नेशनल इनकम भी जुड़ती है। चलो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, मतलब इसका मेनली मतलब बता देता हूँ, क्लियर मतलब तो नहीं बताऊंगा, बस एक शॉर्ट बताता हूँ इसका क्या है। पर मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं है, ये शॉर्ट बता रहा हूँ बस। NDPFC को अभी फिलहाल मान लो आपके देश की इनकम, जो आपने सिर्फ देश से कमाया है। ये बात पूरी सही नहीं है, पर अभी फिलहाल समझ लो इस चीज को। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो आपने अपने ही देश से कमाया है। हमारे देश के लोगों ने कहां से कमाया है, अपने ही देश से कमाया है, तो वो समझ जाओ क्या क्या है वो, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन क्या हमारे देश के लोग हमारे देश से ही कमाते हैं, बाहर से भी तो कमाते हैं फैक्ट्री इनकम। क्या मैं रेंट वहां से नहीं कमा सकता, मेरी बिल्डिंग बाहर है, किसी फैक्ट्री ने उसे अप्लाई अलॉट कर लिया अपनी तरफ, और क्या दे रहा है मुझे, हर महीने रेंट दे रहा है। या मेरी जॉब बाहर लग गई, मैं वहां से इनकम अपने यहाँ भेजता हूँ, अपनी फैमिली को भेजता हूँ, समझ में आया। मैंने किसी कंपनी पैसा लगा रखा, उसने मुझे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम मैं बाहर से जनरेट कर रहा हूँ और मैं हूँ यहाँ का। तो हमारे ही लोग अपने देश से भी कमा रहे हैं और हमारे ही लोग बाहर से भी कमा रहे हैं। जब दोनों इनकम जुड़ती है तो क्या बनता है, देश की इनकम। अब तो देश की इनकम में एक ही इनकम आती है। फिर अगर मैं कहूँ कि हमारे देश की इनकम क्या है, तो उस इनकम में क्या है, अपने देश की इनकम ही जुड़ी होगी बस, जो हमने यहां से कमाया है, दोनों जुड़ा होगा ना। अगर अपने देश की ही कैलकुलेट करोगे, जो यहीं से कमाया गया है उसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक, और जो दोनों से कमाया गया, नेशनल इनकम। लेकिन ये जो मैंने बात बोली है पूरी सही नहीं है, इसको और सही करने के लिए मैं आपको थर्ड चैप्टर में जाऊंगा, ठीक है, वहां समझाऊंगा। एक्चुअल में मेरी बातों में अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, अब उसे मैं समझाऊंगा नहीं, अभी आप इसे सस्पेंस रखते हैं। अच्छा, ट्रांसफर इनकम फैक्टरी इनकम नहीं है, ये कमाया हुआ पैसा नहीं होता, ये सिर्फ रिसिप्ट है, ये अर्निंग नहीं है। तो ना ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा और ना ये नेशनल इनकम में आएगा। इट इज नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाया हुआ पैसा है। ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से पैसा रिसीव हुआ है, कमाया नहीं है आपने। एग्जाम्पल, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम है। ये आपने इनकम जनरेट नहीं करी है, सिर्फ रिसीव करी है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इसको अच्छे समझते हैं, आ जाओ। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।